औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने जो अपना लेक्चर था उसके अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.2 को कवर किया था, जिसके अंदर हमने एक्सपोनेंट फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म के अंदर और मुख्तलिफ तरीक़ों से जो वैल्यूज़ थी एक्स और वाई की वो फाइंड की थी। आज हम अपना जो लेक्चर शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम्स। बेसिकली लॉगरिथम निकालने के लिए हमें कुछ लॉज जो हैं वो याद रखने होंगे। वो लॉज क्या है? पहला लॉ क्या है? वो है द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। अगर हमारे पास दो नंबर्स हैं और हमें उनका लॉग मालूम करना है, सपोज नंबर जो है वो हमारे पास एक नंबर m है और दूसरा n है, और वो अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो उनको हम किस तरीके से लिख सकते हैं लॉग के अंदर? जो पहला हमारा इसका लॉ है वो है कि हम इन दोनों नंबर्स को जो कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं इनको हम ऐड कर देंगे और अलग अलग कर देंगे। तो log of m into n जो है वो बराबर होगा log of m प्लस log of n। यानी जब भी हमें log किसी ऐसे दो नंबर्स का निकालना पड़ेगा जिसमें वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो लॉगरिथम करते वक्त हम उनको दोनों को अलग-अलग कर देंगे और उनके दरमियान एडिशन की साइन आएगी। अभी जब हम एग्जांपल्स करेंगे तो ये लॉज जो है हमें बहुत इजीली और मजीद समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से हमने करना है। इसी तरह से इसका जो दूसरा लॉ है वो बेसिकली क्या है कि जैसे यहाँ पे दो नंबर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसी तरह से अगर आपके पास लॉग के अंदर दो नंबर जो हैं वो डिवाइड फॉर्म में हो, ठीक है, द लॉगरिथम ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स इज द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम। यानी अगर ये यहाँ इस तरीके से फॉर्म में लिखे हो डिवाइड की फॉर्म में, तो लॉग जब ये जो डिवाइड है इसको किस में चेंज कर देता है? ये माइनस की साइन में चेंज कर देगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि log of m upon n is equal to log of m minus log of n। तो ये जो है इसका दूसरा लॉ है लॉगरिथम का। तीसरा लॉ क्या है? तीसरे लॉ में ये है कि अगर हमारे पास कोई नंबर है m और उसकी कोई पावर दी गई हो n, तो ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी। ये जो पावर है ये लॉग से पहले आ जाएगी और फिर हम इस नंबर का लॉग ले लेंगे। तो ये पावर जो है ये पहले आ गई लॉग के और हमने फिर इस लॉग का इस नंबर का लॉग ले लिया। तो द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर रेज्ड टू द पावर n इज द प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट इनटू लॉगरिथम ऑफ द नंबर। तो ये जो एक्सपोनेंट था मल्टीप्लाई बाय लॉग ऑफ दिस नंबर हो जाएगा। ये तो बेसिकली इसके जो मेन बेसिक 3 रूल्स हैं वो ये हैं लॉगरिथम के। इसके अलावा दो बातें आपने पहले भी पढ़ी थी कि लॉग ऑफ, अगर सेम बेस का सेम हम लॉग मालूम कर रहे हैं तो इसका जवाब 1 आता है, और अगर log of 1 करेंगे तो वो जो है वो 0 के बराबर होता है। इन दो बातों को भी याद रखिएगा आगे जैसे ये काम आएंगे। तो बेसिकली ये तो है लॉज ऑफ लॉगरिथम। एक दफा फिर रिपीट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो उनका लॉगरिथम मालूम करने का तरीका क्या है कि लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट नंबर प्लस लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर। इसी तरह से अगर दो हमारे पास नंबर आपस में डिवाइड हो रहे होंगे और हमें उसका लॉग मालूम करना है तो इसका हो जाएगा कि लॉगरिथम ऑफ फर्स्ट नंबर माइनस लॉगरिथम ऑफ सेकंड नंबर, यानी यहाँ पे साइन माइनस किया गया। और इसी तरह से अगर हमारे पास कोई इस तरह की टर्म में लिखा हुआ हो कि m रेज़ टू द पावर n, तो इसका लॉग मालूम करने के लिए क्या होगा कि ये जो पावर है ये पहले आ जाएगी और इसके बाद हम ये जो नंबर है इसका लॉग मालूम कर लेंगे। तो ये बेसिकली 3 हमारे पास लॉज हैं, इनको आपने अच्छे से याद रखना है। ये अभी जब हम आगे सवालात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 और 3.5 वगैरह, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होगी। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ एग्जांपल्स करते हैं। बेसिकली वो एग्जांपल्स जो हैं, एक तो इसको ऐसा करते हैं, इसी के हवाले से पहले एक एग्जांपल कर लेते हैं कि अगर कोई हमारे पास नंबर हो तो हम किस तरह करेंगे। असल में एक बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी कि हमारे इस दफा के सिलेबस में एक्सरसाइज नंबर 3.3
ये जो है डिलीट हो गई है। तो बेसिकली जो है 3.2 के बाद 3.3 आनी थी। अगर हम वो एक्सरसाइज 3.3 करते तो हमारे पास ये जो हमने लॉस पढ़े हैं तो इनकी हमारे पास अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। लेकिन अब 3.3 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसका सिर्फ एक सवाल मैं करा देता हूँ जिसमें ये तीनों लॉस जो है वो उनको समझने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसका सपोज पहला सवाल जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है 3.3 का। इसे भी समझाने के हवाले से मैं कर रहा हूं जिससे आपके ये लॉज जो है ये आसानी से समझ जाएंगे। लॉग ऑफ a बेस a x की पावर 3 इंटू वाई अपॉन z स्क्वायर। अगर आपके पास ये कोई नंबर दिया गया हो और इसका आपने लॉग मालूम करना हो तो ये जो हमने अभी 3 लॉस पढ़े थे इनको किस तरह से अप्लाई करेंगे कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो नंबर दिया गया है इसको कैसे हम लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका लॉग मालूम करने के लिए क्या होगा कि हम इसको लिखेंगे log ऑफ a x की पावर 3 y अपॉन z जो है वो बेसिकली किसके बराबर होगा। अब ये देखें ये दो नंबर आपस में प्रोडक्ट हो रहा है और इसके बाद ये जो दो नंबर हैं ये इस z स्क्वायर से डिवाइड हो रहे हैं। तो हम इसको लिखने का तरीका क्या होगा कि log ऑफ x की पावर 3, अब ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ तो log में आने के बाद क्या हो जाएगा प्लस log ऑफ y। अब z स्क्वायर क्या हो रहा है ये इससे डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस log ऑफ z स्क्वायर। तो यहां जो इसका लॉ नंबर 1 और 2 था वो बेसिकली हमने अप्लाई किया कि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे यहाँ पे। तो जब ये लॉग की सूरत से थे तो हमने इनको अलग अलग लिखा तो ये यहाँ पे ऐड हो गए और इसी तरह से जब ये नंबर जो थे ये डिवाइड की फॉर्म में थे तो यहाँ इसकी वजह से यार ये माइनस का साइन लग गया ये लॉग। अब दूसरा इसमें आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ रेज टू दी पावर 3 लिखा हुआ है या रेज टू दी पावर 2 लिखा हुआ है z की। तो अब जब लॉग के लिए जब हम ये करते हैं तो यहाँ जो रूल नंबर इसका 3 था, लॉ नंबर 3 था, उसके तहत क्या था कि ये जो पावर है ये क्या हो जाएगी ये पहले आ जाएगी इससे। तो इसको हम लिखने का तरीका क्या होगा कि 3 log ऑफ x प्लस log ऑफ y माइनस, अब यहां पे भी यही है z टू दी पावर 2 है तो ये 2 जो है ये पहले आ जाएगा और log ऑफ z। तो बेसिकली ये जो सवाल था आपका इसको लिखने का तरीका लॉग में क्या होगा, लॉग जब हम मालूम करेंगे तो वो इस तरीके से होगा कि यहाँ पे जो ये मल्टीप्लाई हो रहा था ये साइन प्लस की हो गई, ये जो साइन डिवाइड की थी ये माइनस में चेंज हो गई और ये जो पावर्स थी ये पावर जो है वो इससे पहले आ गई। तो यहाँ बेसिकली तीनों लॉज जो है वो इस सवाल के अंदर आ गए और आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने अपने जो लॉज हैं उनको अप्लाई करना है किसी भी सवाल के ऊपर। अब इंशाल्लाह मजीद सवाल आप आगे करेंगे तो मजीद आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। अब हम लॉग को मालूम करना शुरू करते हैं कि लॉगरिथम किस तरीके से निकाला जाता है। तो बेसिकली एक्सरसाइज नंबर 3.4 हम करेंगे इसको। अच्छा, लॉग मालूम करने के लिए भी आपको पता है कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है, सपोज कोई नंबर दिया हुआ है आपको 11.89, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, सही है ना। और इसी तरह से सपोज कोई आपको एक नंबर दिया गया हुआ है वो है 0.00
2 3 4 8। ये दो सवाल मैंने लिखे हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसका अगर हमें लॉग मालूम करना होगा तो बेसिकली लॉग मालूम करने में क्या होता है कि ये जो नंबर होते हैं बेसिकली इसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरी चीज होती है मैंटिसा। किसी भी नंबर का लॉग मालूम करते हैं तो हमें दो चीजें निकालनी पड़ती हैं। एक उसकी कैरेक्टरिस्टिक निकालनी पड़ती है इस नंबर की, और दूसरे इस नंबर का मैंटिसा निकालना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या है? इंटीग्रल पार्ट है इसका, और मैंटिसा जो है बेसिकली जो डेसिमल पार्ट होता है उसको मैंटिसा कहते हैं। और मैंटिसा जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ये भी आप हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा ये पॉजिटिव होगा। अच्छा, मैंटिसा जो है बेसिकली मैंटिसा निकालने के लिए हमारे पास कुछ टेबल्स होते हैं। उन टेबल्स की मदद से हम मैंटिसा निकालेंगे। अलबत्ता कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए आपकी बुक में जो है पेज नंबर 62 के ऊपर दो रूल लिखे हैं। वो दो रूल समझ लीजिए कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए, तो आपको काफी क्लियर हो जाएगा। अगर आप लोग सब लोग पेज नंबर 62 खोल लें और पेज नंबर 62 के ऊपर एक बॉक्स के अंदर दो रूल लिखे गए, रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2, तो उसके तहत हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालनी होती है। तो रूल नंबर 1 क्या है? रूल नंबर 1 है द कैरेक्टरिस्टिक इज पॉजिटिव एंड न्यूमेरिकली 1 लेस देन द नंबर ऑफ डिजिट इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेसिमल पॉइंट। यानी डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर दिए गए हैं इनको अगर हम गिने तो कितने बन रहे हैं? ये 1 2 दो डिजिट है। तो रूल 1 क्या कहता है कि एक तो ये कि इससे पहले जो ये तो पॉजिटिव होगी, एक तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी, और दूसरे ये कि जितने भी डिजिट दिए गए हैं उसमें से अगर हम एक कम कर दें तो वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 और 1 2 डिजिट है। तो जब 2 डिजिट होंगे तो इसका मतलब क्या हो गया कैरेक्टरिस्टिक के लिए? कैरेक्टरिस्टिक जो हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी? डिजिट कितने दिए हुए हैं? 2। तो ये आपसे कह रहे हैं कि 1 लेस, तो 2 डिजिट में से एक आपने माइनस कर दिया तो क्या जवाब आया? 1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक बेसिकली क्या हो जाएगी? पॉजिटिव 1। ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसी तरह से अगर हम सपोज कोई और नंबर भी ले लें, आपकी एक्सरसाइज ये 3.4 बेसिकली यही इसी पे ही डिपेंड करती है कि इसके अंदर हमने कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा निकालने की प्रैक्टिस करनी है। तो सपोज हमारे पास कोई और नंबर है 7000, ये है क्वेश्चन नंबर 30। तो बेसिकली क्या है? डेसिमल से पहले, तो डेसिमल बेसिकली अगर कहीं नहीं लगा तो इसका मतलब क्या है कि डेसिमल इस जगह पर है। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5। जब 5 डिजिट है तो हमें क्या करना है कि एक कम कर देना है। तो 5 में से 1 कम कर दिया तो कितने हो गए? 4। और ये क्या है? ये पॉजिटिव का 4 होगा। अगर कुछ नहीं लिखा तो भी पॉजिटिव है, तो बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। तो ये रूल नंबर 1 ये कहता है कि कोई भी नंबर अगर आपके पास है तो आपने डेसिमल से पहले जितने डिजिट है उसमें से एक कम कर दीजिए आप नंबर, और वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगी, और ये पॉजिटिव भी होगी हमेशा। इसी तरीके से जो रूल नंबर 2 है वो बेसिकली क्या है कि अगर आपके पास, अब यहां पे ये था कि पॉइंट से पहले आपके पास ना कोई डिजिट नजर आ रहे थे,
अब यहाँ तो ये है कि पॉइंट से पहले कोई डिजिट है ही नहीं। जब इस तरह की पोजीशन हो, जवाब जिसमें आपका जवाब जो होता है वो बहुत ही छोटा होता चला जाता है, 0.00 समथिंग इस तरह से करके आता है, तो इसमें रूल नंबर 2 अप्लाई होता है। रूल नंबर 2 में क्या कह रहे हैं वो, द कैरेक्टरिस्टिक इज नेगेटिव एंड न्यूमेरिकली वन मोर देन द नंबर ऑफ नाउन्स इमीडिएटली फॉलोइंग द डेसिमल पॉइंट। कि डेसिमल के बाद, यहां बात हो रही थी डेसिमल से पहले की और यहां बात हो रही है डेसिमल के बाद। ये कह रहे हैं डेसिमल के बाद जितने भी आपके पास जीरोस हैं, जीरोस कितने हैं, 1 और 1 2 जीरोस हैं यहां पे, तो आपने इसमें एक ऐड कर देना है, तो आपका जवाब क्या हो गया 3। और ये जो जवाब होगा बेसिकली क्या होगा, नेगेटिव में होगा। और इस नेगेटिव को हम जब कैरेक्टरिस्टिक के उसमें लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं 3 बार। तो बेसिकली इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हो गई इस नंबर की, वो क्या हो गई, ये हो गई 3 बार। तो हमने क्या चेक करना होता है कि डेसिमल के बाद कितने जीरो हैं, और जितने जीरो हैं उसमें एक ऐड कर दिया। तो 2 जीरोस थे, इसमें आपने 1 ऐड कर दिया, तो जवाब आपका क्या आ गया 3। और क्योंकि रूल क्या कहता है कि ये जो जवाब होगा ये नेगेटिव के अंदर होगा, तो ऐसी सूरत में जवाब जो है वो नेगेटिव में होगा, और इसको हम लिखने का तरीका क्या होता है 3 बार। तो बेसिकली कोई भी नंबर अगर होगा तो इसको इस तरीके से हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक निकालना है। अच्छा, ये तो थी कैरेक्टरिस्टिक निकालने की बात। अब दूसरे नंबर पे जो हमें चीज निकालनी होती है वो होती है मैंटीसा। तो मैंटीसा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेबल्स यूज करने पड़ते हैं। तो आप लोगों की बुक्स की बैक साइड के ऊपर आप लोग सब लोग देखेंगे तो लॉगरिथम्स के टेबल्स बने हुए हैं। बेसिकली ये 2 पेजेस हैं और इसमें 10 से लेके 99 तक नंबर्स दिए गए हैं। और इसमें बहुत सारे कॉलम्स बने हुए हैं। तो यहां से आप देखेंगे कि यहां सबसे पहले अगर आप लॉगरिथम का टेबल खोल लें, सबसे लास्ट में दिया हुआ है लॉगरिथम। 2 है, एक लॉगरिथम होता है, एक एंटी लॉगरिथम होता है। तो एंटी लॉग का नहीं खोलना है, लॉगरिथम का खोलना है। उसमें सबसे पहला नंबर यहां पे 10 लिखा हुआ होगा, और इसके बाद ऊपर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर दिए हुए होंगे। फिर इसके बाद मजीद दोबारा 9 नंबर दिए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेसिकली 2 दफा आपको कॉलम्स की सूरत में 9 नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये जो कहलाता है, ये जो 9 नंबर शुरू में है ये कहलाते हैं डिफरेंसेस, और इसको कहते हैं मीन डिफरेंस। अब यहां पे नंबर जो होते हैं इस तरह से लिखे होते हैं 10 11 12 13 14 15, और इस तरह से पहले पेज पे 50 तक है, इसके बाद दूसरे पेज पे फिर 51 से शुरू हो जाएंगे और मजीद 100 तक लिखे हुए होंगे। और इन सब के आगे आप देखेंगे कि 4 डिजिट के अंदर नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के। ये सब जो है सारे के सारे 4 डिजिट के अंदर नंबर लिखे होंगे। और इसके बाद मीन डिफरेंस के अंदर आप देखेंगे तो कुछ मुख्तलिफ नंबर लिखे होंगे, कहीं पे 2, कहीं 5, कहीं 6, 8 भी लिखा होगा, 12 भी लिखा होगा, 13 भी लिखा होगा, मुख्तलिफ कॉलम में मुख्तलिफ नंबर लिखे। तो अब जैसे हमारे पास कोई भी नंबर था, जैसे हमने अभी पहला सवाल किया था अपने इसका 3.1 का, तो उसमें कैरेक्टरिस्टिक निकाली थी, तो वो नंबर था बेसिकली अभी हमने जो किया था 11.89। पहला सवाल हमने क्या किया था, 11.89 क्वेश्चन था हमारा। तो हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या निकाली थी कि कितने डिजिट थे, 1 और 1 2 डिजिट थे, उनमें से एक कम कर दिया हमने, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई थी, 1 आ गई। अब 1 के बाद जो नंबर है 1 पॉइंट, अब जो बकिया नंबर है वो बेसिकली क्या आएगा, यहाँ पे मैंटीसा है। तो मैंटीसा निकालने का तरीका हमें पता था टेबल से होगा। तो उसको किस तरह से देखते हैं हम कि ये जो पहले 2 नंबर है इसको हम देखते हैं, ये जो डिफरेंसेस का कॉलम है इसमें देखते हैं, यानी तमाम लोग देख के बताएं कि 11 का जो डिफरेंस कॉलम 8 में आ रहा है वो क्या आ रहा है। तो 11 तो यूं चल रहा है और 8 ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे कुछ नंबर लिखा हुआ होगा।
तो सब चेक करके बताएंगे क्या है ये बेसिकली, कि इस कॉलम में क्या जवाब आ रहा है आपका। इसमें आपका जवाब आ रहा होगा 0719। 11 ये जो दो नंबर है ये वाले, ये आपने इस कॉलम में देखने हैं। इसके बाद ये जो तीसरा डिजिट है इसको आपने ये जो सिंपल डिफरेंस की कॉलम में यहां पे देखना है। इसके बाद चौथा डिजिट जो है वो चौथा डिजिट क्या है, वो चौथा डिजिट आपको मीन डिफरेंस के कॉलम में देखना पड़ेगा। इसी में आप आगे जाएंगे और आगे जाके 9th कॉलम जो है जिसमें 9 लिखा हुआ है, तो आपने 9th कॉलम में जाएंगे और इस जगह पे देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। तो जरा चेक करके बताइए क्या लिखा हुआ है भाई। अच्छा, यहाँ पे 9th कॉलम में एक चीज और भी है कि आप देखोगे दो लिखे हुए हैं, और वो दो क्या चीज है, 35 और 33। यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 35 और यहाँ पे लिखा हुआ है 33। अब कौन सा नंबर है आप, तो अगर आप इसका टेबल देखेंगे तो इसमें देखेंगे शुरू में 10 से लेके 19 तक, यानी ये जो आप नंबर देख रहे हैं 10 से लेके 19 तक जो नंबर है उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेसिकली किसी भी जैसे 11 में ही आप देखेंगे तो शुरू के जो 4 नंबर है वो किस तरह से दिए हुए हैं कि वो ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, ऐसे ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं, और इसके बाद के जो नंबर है 4 वो थोड़े से इससे नीचे की तरफ लिखे हुए हैं। तो बेसिकली अगर आप ये 4 नंबर देख रहे होंगे तो इन 4 के साथ आपको जो होंगे यहाँ ऊपर वाला ये जो डिजिट है ये लेना होगा, और अगर आप ये वाले 4 नंबर देख रहे होंगे तो इसके लिए आपको नीचे वाला डिजिट लेना पड़ेगा। तो ये अभी हम एक दो सवाल करेंगे तो इसमें बहुत चीज क्लियर हो जाएगी। तो इसमें जैसे 11.89 इसके अंदर आपने जब ये 8 कॉलम के अंदर 079 ले लिया तो इसको आपने सबसे पहले नोट कर लिया 0719, अपने रफ कॉलम में यूज कर लिया। अब इसमें जो ये डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस यहाँ पे क्या आ रहा है, 33 का आ रहा है। तो 33 जो है वो इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये इसके अंदर सिंपली ऐड कर लेंगे। ये 2 हो गया, कैरी 5 आ गया, 7 और ये 0, तो क्या जवाब आ गया 0752। तो बेसिकली आपका जो मेंटिसा है वो क्या कहलाएगा 0752, और वो यहां पे लिख दिया जाएगा 0752। तो 11.89 जो आपका सवाल था इसका लॉग जो अगर आप देखेंगे तो वो क्या निकल के आ रहा है कि हम इसको अगर लिखेंगे, अगर इसको प्रॉपर वे में पूरा अपना, तो हम इस सवाल को इस तरीके से करेंगे कि log of 11.89 is equal to कैरेक्टरिस्टिक है इसका 1 पॉइंट, और ये जो मेंटिसा निकाला है 0752। तो ये बेसिकली हमारा आंसर होगा इस लॉग का जो है। अभी हम 2-3 सवाल और करेंगे इंशाल्लाह ताला, तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा। इस चीज को देखिए, टेबल्स को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि किस तरीके से हमने कहा था 11 को 8 रो में जो इसका आ रहा है पहले वो लेना है, फिर इसमें ये जो मीन डिफरेंस है इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद जो जवाब आया वो जो जवाब है बेसिकली ये आपका मेंटिसा कहलाएगा, और वो आपने यहाँ पे लिख देना। तो कैरेक्टरिस्टिक हमेशा आपने अपने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 को अप्लाई करते हुए करनी है, और मेंटिसा जो है वो आपने लॉग का जो टेबल है उसको इस्तेमाल करते हुए लिखना है। तो अभी हम कुछ और मजीद सवाल करते हैं जिससे मजीद आपका जो है ये सवाल बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है 3.4 का 5.68, और कहा क्या गया आपसे फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आपने इसको क्या करना है, लॉग मालूम करना है। तो आप सबसे पहले लिखेंगे लॉग ऑफ 5.68 इज
इक्वल टू किसके बराबर होगा? अब आपने यहाँ पे कोई देखना है कि यहाँ डेसिमल से पहले क्योंकि कोई नंबर नजर आ रहा है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 क्या कहता है कि डेसिमल से पहले जितने डिजिट हैं उसमें से आप एक कम कर दीजिए, वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक होगी। तो डेसिमल से पहले कितने डिजिट है? 1 डिजिट है। 1 में से आपने 1 को माइनस कर दिया तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गई? 0। अब जब कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गई तो सेकंड जो आपका चीज मालूम करने की है वो है मेंटिसा। मेंटिसा मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे? यहाँ ये सिंपल पॉइंट आ जाएगा क्योंकि हमारा डेसिमल पॉइंट होता है, तो ये समझिए डेसिमल में जितने भी जवाब आते हैं मेंटिसा के वो डेसिमल में। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि अब आप इस डेसिमल को भूल जाइए। अब आपने सिंपली जो इसके दो नंबर हैं शुरू के 56 को आपने क्या देखना है? 8 कॉलम के अंदर देखना है। 56 को 8 कॉलम में जो भी जवाब आएगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे मजीद कोई नंबर तो है नहीं। अगर मजीद कोई नंबर होता तो फिर हम मीन डिफरेंस भी जाके देखते। अब हमें मीन डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ 56 को 8 में देखेंगे और जो भी जवाब आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो हम चेक कर लेते हैं, तमाम लोग देखें लॉगरिथम का टेबल खोलें और इसमें देखें 56 जहां पे लिखा हुआ है कॉलम में, उसके अगेंस्ट देखें कि 8 में क्या इसका वैल्यू आ रही है। तो 56 की 8 में जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है? 7543। ठीक है, सब लोगों को मिल गया ये 7543। तो बेसिकली मेंटिसा हमारा क्या हो जाएगा? 7543। तमाम लोग इसको जरा सा देखना है अच्छी तरीके से और अपनी वैल्यूज को चेक करेंगे कि ये यही जवाब आ रहा है आपका कि नहीं आ रहा। उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। मजीद सवाल करते हैं तो मजीद भी जो है चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, ये तो अभी अपने दोनों एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल और हम इस तरह की कर लेते हैं जिसमें नंबर जो है हमारे पास इस तरीके से आएंगे आगे। अगर हमारे पास सिंपल कोई नंबर दिया हुआ है खाली क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक नंबर दे दिया आपको सिर्फ 78। अब इसका क्या करेंगे? 78 नंबर है तो आपको मालूम है अगर ये नंबर 78 है तो इसमें डेसिमल किस जगह पे लगा हुआ है? एंड पे लगा हुआ है इस जगह। तो कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए तो हमने रूल नंबर 1 ही अप्लाई करना है और रूल नंबर 1 इसका हम सबसे पहले लिखेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ 78 जो है वो बराबर है। तो इसमें कितने डिजिट हैं डेसिमल से पहले? 1 और 2 डिजिट है। तो रूल 1 क्या ये कहता है कि जितने भी डिजिट हैं उसमें से आप एक कम कर दीजिए। तो 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1 आपके पास, पॉजिटिव स्टेज है। अब आपका यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। अब आपने देखना है टेबल मेंटिसा के लिए, तो आप किस तरीके से देखेंगे? हमारे पास ये शुरू के दो नंबर तो हो गए 78। अब तीसरा नंबर कुछ नहीं है तो हम डेसिमल के आगे अगर एक 0 ऐसे भी लगा देते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, 78 ही नंबर कहलाता है ये तब भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम 78 को किस कॉलम में देखेंगे? 0 के कॉलम में देखेंगे। तो अगर आप अपने ये टेबल्स निकालिए और देखिए 78 को 0 के कॉलम में क्या जवाब आ रहा है? ये जवाब आ रहा है 6026। 6026। चेक करें आप सबके ये जवाब आ रहा है कि नहीं? नहीं। क्या आ रहा है जवाब? सही जवाब क्या है इसका? जी, सही जवाब क्या है इसका? सही जवाब है इसका 4786। सही है, सबका यही जवाब आया 4786। नहीं आया?
फिर क्या जवाब है भाई? सही टेबल देख के बताइए। कैरेक्टरिस्टिक तो 1 हो गई थी, 78 को 0 में देखेंगे तो क्या जवाब आ रहा है? जी बिल्कुल सही, ये है जवाब इसका बेसिकली 8921। तो आपने देखा कि लॉगरिथम को देखने का तरीकाकार क्या होता है। लॉगरिथम इस तरीके से निकाला जाता है, इसके अंदर दो चीजें होती हैं, पहले को हम कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, दूसरी वाली चीज को हम मैंटिसा कहते हैं। और जब भी हमारे पास कोई नंबर इस तरह से दिया गया है कि जिसमें 78 खाली लिखा हुआ है और हमारे पास ये तीसरा चौथा नंबर नहीं मौजूद है, तो उसको करने का तरीका क्या होता है कि हमें पता है कि इस नंबर के लास्ट के अंदर डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल के बाद आप 0 लिख सकते हैं और 78 का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो निकल के क्या आ गई, 2 डिजिट है तो 2 में से ये 1 आ गया। और इसी तरह से मैंटिसा निकालने के लिए 78 को आपने 0 के कॉलम में देखा तो जवाब आया आपके पास 8921। यहाँ कोई चौथा डिजिट था नहीं, जिसकी वजह से आपने मजीद मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है आपको, और इस तरीके से ये आपका जो जवाब है ये 1.8921 जो है ये इसका लॉग निकल गया। अजान हो रही है, मेरे ख्याल में आप लोगों को भी आवाज आ रही है थोड़ी।